हाय एवरीवन, दिस इज प्रियांशु सिंह। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे हम लोग के पास तीन पोर्शन है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। तो आज का वन शॉट हम लोग का क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल का आएगा, फिर किसका आएगा? इनऑर्गेनिक का। तो यहां पर क्या करना है, इसको बनाते हुए मतलब क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। उसके बाद यहां पर जो क्वेश्चन है, जो इतना भी क्वेश्चन है, सब मैक्सिमम किसका है? कन्वर्जन का है। कन्वर्जन में क्या होगा? जितना नेमिंग रिएक्शन है उसका कुछ क्वेश्चन है, कुछ कन्वर्जन का है, और नेमिंग रिएक्शन के थ्रू ही कन्वर्जन करवाएंगे हम लोग, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं कि कन्वर्जन के थ्रू हम लोग किसको रिवाइज करेंगे? नेमिंग रिएक्शन को। तो यहां पर क्या है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का है। मतलब आज की क्लास से आपका ऑर्गेनिक क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आज 1 से 1.5 घंटा या फिर लगभग 2 घंटा का ये क्लास होगा, इस क्लास में क्या करना है हम लोग को कि आपको 2 घंटा फोकस से बैठ कर पढ़ना है, और आपको 1 से 2 घंटा और आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत। और आपको जितना भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर करना क्या है कि पहले क्वेश्चन आएगा, पॉज कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। देखिए, और 2x पर नहीं देखना है। तो यहाँ पर क्या है, चलिए आइए। तो पहला बात क्या है, अच्छा कुछ आपको यहाँ पर मार्क दिख रहा होगा। अभी एक्चुअली क्या था कि हम लोग इसको लाइव आने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम लोग रिकॉर्डेड आपको दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन कि बेंजीन से कहाँ पे जाना है? नाइट्रो बेंजीन में। तो बहुत फेमस सा क्वेश्चन होता है ये कि आप बेंजीन से कहाँ चल जाइए? नाइट्रो बेंजीन में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बेंजीन हम लोग के पास क्या होता है सर? ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन से बोल रहा है कि आपको कहाँ जाना है? नाइट्रो बेंजीन में, ठीक है। अगर आपको आता है और रिवाइज कर रहे हैं तो आप स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? HNO3, और यहां पर क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो यहां पर क्या हो गया? अब जब ये दोनों रिएक्शन करता है आपस में, तो क्या देता है हम लोग के भैया? NO2 में देता है। क्या देता है? NO2, और इसमें क्या होता है? प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? नाइट्रोनियम आयन। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये था बेंजीन। यहां से H+ निकलता है, और कौन जाता है? NO2 जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? NO2 चल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया हम लोग के पास? ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया। क्या हो गया? ये बेंजीन। और बेंजीन से हम लोग कहां पे पहुंच गए? इसी को बोलते हैं क्या? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजीन से एनिलीन में जाना, सेम रिएक्शन होगा। सेम क्या है यहाँ पे? सेम रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? अब हम लोग के पास क्या है? यहाँ पे बेंजीन है। क्या है हम लोग के पास? ये बेंजीन। देखिएगा, ये क्या हो गया हम लोग के पास? बेंजीन। इस बेंजीन से हम लोग को कहां पे जाना है? एनिलीन में। एनिलीन कैसे दिखता है सर? यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ये होता है NH2। क्या होता है? NH2। इसको बोलते हैं एनिलीन। मतलब बेंजीन से कहां जा रहा है? एनिलीन में। कोई दिक्कत? आपको आवाज और दोनों दिख रहा है? वेरी गुड। तो यहां पर क्या है, चलिए आइए देखते हैं कैसे जाएंगे। तो यहां से यहां जाने का मेथड क्या होता है? पहले आप किस में चल जाइए? बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन में आइए। किस में आइए? नाइट्रोबेंजीन। कैसा दिखता है सर? कैसे आएंगे? अभी पहला रिएक्शन पढ़े थे, HNO3 होता है यहाँ पे, और रिएक्शन करवाते किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, है ना। तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या मिलेगा? वही सेम प्लस, मतलब नाइट्रोनियम आयन मिलेगा। और इसका अटैक किस पर करवाइए? तो ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया, ठीक है। और इस बेंजीन पर क्या हो गया? NO2। अब इस नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जाना क्या है? बहुत इजी है। अब यहां पर क्या करेंगे फर्दर? अगर आपको यहां से यहां जाना है तो इसका रिएक्शन आप दो चीज से करवा सकते हैं। आपके पास दो रिएजेंट है, बट काम दोनों का क्या होता है? सेम ही होता है। मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे? SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं हम लोग? FeHCl ले सकते हैं। तो यहां पर आप चाहे इसको लीजिए या फिर इसको लीजिए, ठीक है। तो वहां से कहां चल जाएगा? ये क्या हो गया? बेंजीन से एनिलीन। तो कैसे जाएंगे? बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन में, और नाइट्रोबेंजीन से फिर हम लोग कहां पे जाएंगे? एनिलीन में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? नेक्स्ट हम लोग के पास क्या? टॉलिन से बेंजोइक एसिड में जाना है। कहां से कहां जाना है? टॉलिन से बेंजोइक एसिड। सर टॉलिन क्या होता है? टॉलिन 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 क्या होता है? टॉलिन से ना, आइए देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि आपके पास टॉलिन है। क्या है आपके पास? ये हो गया टॉलिन। टॉलिन कैसा दिखता है? यहां पर होता है CH3। इसको क्या बोलते हैं? टॉलिन। टॉलिन बोलिए, टॉलिन बोलिए, जो बोलना है सो बोलिए, ठीक है। बट क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? ये टॉलिन हो गया। इस टॉलिन में हम लोग क्या करेंगे? बहुत सिंपल से रिएक्शन है। इस टॉलिन को हम लोग क्या करवाते हैं? ऑक्सीडाइज करवा दीजिए। मतलब सर क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग? KMnO4 लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? KMnO4। और अगर आप ज्यादा खुश हैं तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये टॉलिन हो गया। ये क्या हो गया हम लोग के पास? टॉलिन। ये टॉलिन है भाई, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं ना। ये क्या हो गया हम लोग के पास? देखिएगा आराम से। यहाँ पर क्या है हम लोग के पास? टॉलिन। तो टॉलिन से हम लोग को कहां जाना है? बेंजोइक एसिड में। तो ये हो गया बेंजीन, और इस बेंजीन में क्या करते हैं हम लोग? इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है? COOH बनता है, ठीक है भाई। तो यहां से यहां चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट स्टेप में चल जाता, अगर पूछ देता आपसे कि भाई अब टॉलिन से बेंजोइक नहीं बनाना है, अब आपको
बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना के दिखाओ, कैसे बनाएंगे? तो चलो आज देखते हैं। यहां पर क्या आज हम लोग पूरा केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। आइए यहां पर जितना भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो यहां पर क्या करना है, मतलब क्या बोल रहा है कि बेंजीन से कहां पर चल जाओ, बेंजोइक एसिड। बहुत सिंपल सा रिएक्शन, आइए देखते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन, क्या हो गया भाई, ये हो गया बेंजीन। और इस बेंजीन से कहां पे जाना है हम लोग के पास, टॉलिन में जाना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या है हम लोग के पास, हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH3, यहां पर ले लीजिए Cl, है ना। Cl को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए सर, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, Cl हो गया, कोई दिक्कत, मिथाइल मतलब क्या बोल सकते हैं यार, क्लोरोमिथाइल, ठीक है, हाँ सही बोले, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम किसे करवाते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, क्या होता है सर, AlCl3। और इतना पता होना चाहिए कि AlCl3 को क्या पसंद है, Cl पसंद है। यहां से Cl को ये चुरा के भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, प्लस चार्ज, ठीक है। मिथाइल केटायन बन गया। ये मिथाइल केटायन इस पर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब यहां से क्या बन जाएगा, ये, और इससे क्या होगा, ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब फिर से समझिए, ये बेंजीन बना, इस बेंजीन के ऊपर कौन अटैक करेगा, यहां से आके ये अटैक, मतलब यहां से H+ निकलेगा, ये यहां पे आके लग जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा टॉलिन, और टॉलिन से फिर कहां जा सकते हैं, ऐसे। तो अगर आपको बोले टॉलिन से बेंजोइक में, तो ये वाला रिएक्शन करवाना है। अगर बेंजीन से जाना है तो यहाँ पे ऐसे जाना है, ठीक है। आगे और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये बेंजोइक एसिड है, क्या है भाई, बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड को अगर बोले बेंजीन में जाओ, मतलब हम उल्टा क्वेश्चन कर दे, दोनों तरीका सही है। अगर बेंजीन से बेंजोइक में जाना है तो यहां से जाएंगे, लेकिन अगर बोल दे बेंजीन से कहां जाइए, सॉरी बेंजोइक एसिड से कहां जाइए, बेंजीन में जाइए, तब कैसे करेंगे सर। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक रिएक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, ठीक है। तो सोडा लाइम में क्या होता है, सोडा, ठीक है। सोडा लाइम में क्या होता है, तो यहां पर आइए, जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, ठीक है। इसी का नाम होता है क्या, सोडा लाइम, ठीक है। क्या नाम होता है, सोडा लाइम। इस जब सोडा लाइम को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, सोडा लाइम के बचपन से एक ही काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो यहां से क्या हो जाएगा, CO निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिएगा यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन, CO2 निकल गया। क्या निकल गया, CO2। मतलब देखो यहां पर दो ऑक्सीजन है, दोनों निकल गया, ये कार्बन भी निकल गया, तो क्या हो गया, CO2, और यहां से H+ इसी के साथ रह जाता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म का पार्ट है। बट समझिएगा यहां से दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। पहला क्या था कि बेंजीन से कहां पर आओ, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइन से अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि बेंजोइक एसिड से अगर बेंजीन में आओ तो यहां पर आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया सर, ये जो क्वेश्चन था हम लोग के पास कि कहां से, टॉलिन से बेंजोइक में, तो ये हो गया टॉलिन, ये हो गया क्या, बेंजोइक एसिड। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्या आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। जब एक्स्ट्रा कर रहे तो कुछ और एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं। यहां से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा से देखिएगा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अब बेंजीन से क्यूमिन बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ, क्यूमिन। सर क्यूमिन कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। तो यहां पर क्या हम लोग के पास, एक होता है बेंजीन, क्या था, एक होता है बेंजीन, वाह। ये क्या हम लोग के पास बेंजीन हो गया, क्या हो गया, बेंजीन। इस बेंजीन का जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, किसके साथ बताओ। तो पहले चलो कहां से कहां जाना है, बेंजीन से हम लोग कहां पे जाना है, क्यूमिन के पास, ठीक है। तो पहले जहां से जहां जाना है दोनों का स्ट्रक्चर एक बार लिख लिया कीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यूमिन। क्यूमिन कैसा दिखता है, CH होता है सर, यहां पे ऊपर में लिख दो CH3, और यहां पर क्या लिख देंगे फिर से CH3। तो ये क्या हो गया, क्यूमिन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, क्यूमिन, ठीक है। अब इसका रिएक्शन जब हम लोग करवाएंगे किसके साथ, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर हम लोग लेते हैं क्या, समझिएगा यहां पर क्या हो गया, CH3, यहां पर लेते हैं CH2, और यहां पर क्या लेते हैं CH2, और यहां पर लेते हैं Cl। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। भाई अल्काइल का पार्ट है ना, इसलिए क्या बोलते हैं अल्काइलेशन। दूसरा होता है असाइलेशन, उसको भी देखते हैं इसके बाद, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है समझिएगा। और पिछले रिएक्शन में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट ही करवा रहे थे, ठीक है। आइए कौन सा रिएक्शन था फिर से देखो आप, जो इस रिएक्शन में ये भी कौन सा रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे समझो यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, एनहाइड्रस, क्या लेते हैं भाई, एनहाइड्रस AlCl3। अब AlCl3 का काम क्या होता है, काम क्या होता है, Cl को लेना, क्या करना, Cl को यहां से निकालना है। तो जैसे यहां से Cl निकलेगा, देखिएगा आराम से, ठीक है। जैसे यहां से क्या निकलेगा, Cl, तो जब यहां से Cl निकलेगा तो यहां पर क्या करेंगे, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और Cl ना मतलब जितना भी हाइड्रोजन होता है सब बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। आपके पास ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, तुरंत निकल लेगा, ठीक है। आइए तो यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा हम लोग के पास, यहां पर क्या हो गया CH3, उसके बाद क्या हो गया CH2, और यहां पर क्या हो गया भाई CH2, और इस पर क्या जाएगा, प्लस प्लस आएगा ना, यहां से Cl माइनस निकलेगा, और Cl माइनस कहां चल जाएगा, इसके पास, और क्या बनाएगा यहां पर AlCl4 बनाता है सर, और इस पर होता है माइनस चार्ज, उसको कीजिए इग्नोर जैसे आप वहां करते हैं, और इसको यहां पर देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर बन गया कार्बोकेटायन, और पूरा केमिस्ट्री में मैक्सिमम जगह जहां भी आपको कार्बोकेटायन दिखे
कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। मतलब क्या करना है समझिएगा, यहां पर क्या है, ऐसा कुछ है सर, यहां पर क्या ये 1 डिग्री है, क्या है हम लोग के पास 1 डिग्री, 1 डिग्री है ना भाई, एक ही कार्बन से लगा हुआ है। अब याद करो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, याद रखिएगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग आएगा, बोलेगा भैया अगर बेंजीन पर CH2 है वहां पर प्लस है तो 1 डिग्री वो तो अरे भाई ये कॉमन परसेप्शन है भाई, हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमको भी उतना पता है। यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर कैसे करवाएंगे इसको देखिएगा, तो यहां पर देखो 1 डिग्री है, लेकिन जब यहां पर इसको आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो सकता है। समझो ये प्लस चार्ज को अगर हम लोग यहां पर लेके आ जाए तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा ना, और 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री होता है। मतलब क्या होगा सर, देखिए मतलब क्या करेंगे, देखिएगा यहां पर, ठीक है, कैसे करेंगे उसको भी देखो। तो यहां पर क्या हो गया सर, इसको फिर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, देखो आराम से। तो यहां पर क्या, ये 2 है ना, ये क्या हम लोग के पास 2, ठीक है, CH2 था। अब इस CH2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा कैसे बनाते हैं। इस CH2 में एक H को हम लोग क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाहर। और यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको क्या करवाते हैं, शिफ्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, शिफ्ट। H माइनस शिफ्ट करवाते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, H माइनस। तब क्या बनेगा, सो देखो तब क्या बनेगा, यहां पे देखिएगा, यहां पर क्या बन जाएगा सर, ये होगा CH3, यहां पर होगा CH, और देखो यहां पर CH2 था, अब माइनस के साथ चल गया, यहां पर क्या करवा रहे हैं हम लोग, H माइनस शिफ्ट करवा दिए, क्या करवा दिए यहां पे, H माइनस शिफ्ट, ठीक है। तो ये जब माइनस को शिफ्ट करवा दिए तो यहां पर क्या गया भाई, प्लस, और देखो यहां पर पहले से 2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, CH3, क्या बन जाएगा, CH3। और भैया ये जो केटायन है वो कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। और जब ये 2 डिग्री हो गया, अब इसका अटैक करवाएंगे किस पर, बेंजीन पर, किस पर करवाएंगे, बेंजीन पर। मतलब क्या होगा समझिएगा, यहां से क्या होगा, मतलब हम लोग के पास मिला क्या, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल मिला है, देखो तो यहां से क्या हो गया, देखो ये CH3, यहां से क्या हो गया CH, और यहां पर क्या हो गया R प्लस, और क्या हो गया CH3। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इस पर जाके अटैक कर देगा, ठीक है, किसी भी कार्बन पे कर सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा। मतलब कैसे दिखेगा, देखो अगर मान लो इसका रिएक्शन लोग देखें तो क्या हो रहा था भाई, देखना ये बेंजीन था, क्या था, बेंजीन, और इसको जाके यहां पर लगा दो, ठीक है, तो कैसे दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा ये मेसी सा हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया भाई, CH3 हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, क्यूमीन। तो क्यूमिन बनाने का मेथड क्या होता है, पहले आप बेंजीन लीजिए, बेंजीन का रिएक्शन करवाइए इसके साथ, और यहां पर क्या कीजिए, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कीजिए, और इनफैक्ट जहां भी आपके पास कार्बोकेटाइन बने उसको क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है, ठीक है, और डायरेक्ट जाके वहां पर क्या करवा दीजिए, अटैक करवा दीजिए, ठीक है। तो ये स्क्रीन अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग समरी देखें, तो कभी भी अगर फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन देखना है, ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, फिर से देख लो, यहां पर क्या होता है, एक बेंजीन होगा आपके पास, क्या होगा, बेंजीन, इसमें हम लोग लेते हैं RCl, RCl मतलब कार्बन का ग्रुप, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में लेते हैं, Al, क्या होता है, Cl3 होता है एनहाइड्रस में, और यहां से चुरा लेगा तो क्या बनेगा, R प्लस बनेगा, और जब भी प्लस बने तो क्या लिखिए, रीअरेंज, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, रीअरेंज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीअरेंज, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। मतलब क्या है सर, कि 3 डिग्री सबसे अच्छा होता है, 2 डिग्री होता है, और क्या होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज 1 डिग्री में है और उसको बनाना, अगर वो उसको रीअरेंज करने से अगर वो 2 में जा रहा है तो करवाएंगे, अगर 2 से 3 में जा रहा है तो उसको क्या करवाएंगे, करवाएंगे, तब अटैक करवाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। इनफैक्ट इसका बहुत सारा और चीज होता है इसमें जिसको हम लोग देखते हैं, लेकिन आपका बोर्ड लेवल पर इतना काफी है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे हम लोग चलना शुरू करते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, इसका नाम क्या होता है, फ्रीडल, क्या नाम होता है, फ्रीडल क्राफ्ट, क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्या नाम होता है, अल्काइलेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, क्या नाम होता है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसी तरह से एक और रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सर क्या होता है उसमें, देखिए यहां पर क्या है, ऐसा कुछ होता है बेंजीन, और यहाँ पर ना असाइल ग्रुप होता है भाई, क्या होता है यहाँ पे, असाइल ग्रुप। तो ये क्या हो गया, CH3 होता है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, Cl होता है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं क्या, एसिड क्लोराइड, ये क्या नाम हो गया इसका, एसिड क्लोराइड, और ये क्या बन गया तुम्हारा, बेंजीन। इसका रिएक्शन भी करवाते हैं, सेम ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है सर, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं। अब ये जो AlCl3 है वो किसको चुराएगा, Cl को, तो यहां से क्या बनेगा सर, यहां से क्या बन जाएगा, CH3, यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और Cl माइनस निकलता है, मतलब यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब देखो ये प्लस के बारे में नहीं सोचना होता है, नहीं सोचना था, मतलब ये जो प्लस बना ना वो पहले से स्टेबल रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हम लोग के पास, देखिएगा, तो इसके स्टेबिलिटी बारे में नहीं सोचना, जो उसी से अटैक करवा दीजिए। तो यहाँ पर क्या, इस पर अटैक करवा देंगे तो क्या बन जाएगा गुरुजी, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा। यहाँ पर क्या हो गया, एक सेकेंड,
हाँ सी हो गया, डबल बॉन्ड ओ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3, ठीक है। तो ये था बेंजीन, क्या था हम लोग के पास, ये बेंजीन, और बेंजीन से हम लोग का क्या बन गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया, ये इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, ठीक है। कोई दिक्कत, आइए इसका नाम और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन को हम लोग देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। पहला ये था हम लोग के पास, ठीक है, उसके बाद ये क्यूमिन वाला था, उसके बाद ये था, इसके बाद कौन सा, ये फ्रीडल कार्ब असाइलेशन, फ्रीडल कार्ब का दो रिएक्शन होता है। उसके बाद और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। टॉलिन से कहां पे जाना है, बेंजल डिहाइड, कहां पे जाना है भैया, बेंजन डिहाइड, मतलब देखिएगा, आइए ये टॉलिन था, क्या था हम लोग के पास, टॉलिन, और टॉलिन से कहां पे जाना है, बेंजल डिहाइड। टॉलिन कैसे दिखता है, आइए, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो गया, टॉलिन हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया क्या, टॉलिन, क्या हो गया, टॉलिन। इस टॉलिन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, देखिएगा, ये जो टॉलिन है, मतलब यहां पर क्या हो गया, CH3 हो गया, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, मतलब बनाना क्या है, सो एक बार देखो पहले, कॉल क्यों करता है लोग, यहां पर क्या है, ऐसा कुछ, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। यहां से हम लोग को कहां पे जाना है, ऐसा कुछ जाना है, कैसे जाना है भाई, ऐसा, यहां पर क्या हो गया, बेंजोइक एसिड बनाना है, तो यहां पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो गया, H, मतलब कहां से कहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो कैसे बनाएंगे देखो। तो यहां पर करना क्या होता है, ये जो टॉलिन है यहां से कहां जाना है, बेंजल डिहाइड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अरे भाई कौन है, तो यहां से कैसे जाएंगे देखो, एक सेकंड को साइलेंट कर देते हैं, एक सेकंड साइलेंट, तो कॉल करते रहेगा लोग, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हम लोग के पास, हाँ, बेंजीन से कहां पर जाना है ऐसा। अब देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन, क्या नाम होता है इसका, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना बच्चा, उससे हमको यहाँ पे जाना होता है, ठीक है, सिंपल काम। तो क्या करवाएंगे देखो, यहाँ पर क्या करवाते हैं हम लोग, इटार्ड का रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, CrO2Cl2, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, है ना। तो यहाँ पर जब लेते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन, क्या बोलते हैं, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इटार्ड में क्या होता है सर, टॉलिन से हम लोग कहाँ जाते हैं, बेंजल डिहाइड में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अच्छा अगर आप जाइएगा एनसीईआरटी को देखिएगा तो वहां पर ना सिर्फ यही रिएजेंट नहीं होता है, एक और होता है जिससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, तो इसको समझ में आ गया। अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, ठीक है। बेंजोइक एसिड से कहां जाना है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे भैया हम लोग के पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, कैसा है, बेंजोइक एसिड, देखिए। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है सर, ऐसा कुछ होता है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, मतलब क्या होगा बेंजोइक एसिड में, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, COOH होता है, और यहाँ से हम लोग को कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये बेंजोइक एसिड हो गया, COOH हो गया, कोई दिक्कत, और यहाँ पर क्या हो गया, NO2 हो गया, क्या हो गया, NO2, मेटा नाइट्रो है ना। इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, और ये क्या होता है, पैरा, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया पैरा, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया मेटा, और ये हो गया क्या, पैरा, ठीक है। पैरा पोजीशन सिर्फ एक ही होता है, हाँ, ठीक है। क्या हो गया, सही बोले। इससे इसको जाना है सर, कैसे जाएंगे हम लोग, देखो तो सिंपल से रिएक्शन होता है भाई, देखो इसका डायरेक्ट एक बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा चलते हैं बैकग्राउंड पर भी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन अगर सेम जो हम लोग पीछे करवा रहे थे, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, जब भी आपको NO2 लगाना हो इसी के बारे में सोचना है, क्या होता है, NHNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, देखना यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, NO2, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज, ठीक है। देखो इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जाके ये लग जाएगा, ठीक है, इससे रिएक्शन होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखना, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता क्या है समझो, इसका थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर क्यों लग रहा है, ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखना, यहाँ पर होता क्या है ना, कि हम लोग के पास क्या है, ये बेंजोइक एसिड था, क्या था हम लोग के पास, ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हम लोग के पास, ये बेंजोइक एसिड होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पर क्या होता है, OH। अब होता क्या है ना कि जो बेंजोइक ग्रुप होता है, बेंजोइक क्यों बोल रहे हैं, ये जो COH ग्रुप होता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, क्या करता है, खींचता है। जब ये खींचेगा
क्या करेगा भाई, खींचेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि कौन सा ग्रुप होता है, माइनस आर ग्रुप होता है, ठीक है। माइनस क्यों है सर, क्योंकि कार्बन उसके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बन के बाद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए क्या है ये माइनस, मतलब माइनस आर शो करता है। तो ये बेंजीन में क्या करेगा ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, मतलब सर देखो, तो कहां कहां से कम करेगा, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो आप देखिए कि यहां से कम करता है, यहां से कम करता है, और यहां पर क्या करता है, कम करता है। मतलब यहां पर एक बार क्या आएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अच्छा, अगर आपको इसे पता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो, जब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे यहाँ पर समझना कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन आ रहा था, NO2 प्लस आ रहा था, तो जब ये NO2 आएगा तो कहाँ पर जाएगा, सोचो। ये इससे पूछेगा भैया हमको आपसे रिएक्शन करना है, तो बेंजीन बोलेगा भैया रिएक्शन करना हमको पता है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना। बोले क्यों, भैया ये ना मेरे इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो कैसे करेंगे सर। तो बेंजीन बोलेगा देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहां कहां से लिया है, एक तो कहां से लिया है, ऑर्थो से लिया है, और और कहां से लिया है, पैरा से लिया है। तो तुम जाके कहां पे लग जाओ, मेटा पे लग जाओ, कहां पे लग जाओ, मेटा, क्योंकि यहां पर देखो इस पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ना ही बढ़ा है ना ही घटा। इनफैक्ट अगर चार्ज डेंसिटी कम हुआ है तो पूरा रिंग का कम हुआ है, ओवरऑल का कम होता है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा यहां और यहां होता है, यहां पर भी इफेक्ट पड़ता है बट बहुत कम पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा, इसीलिए क्या होता है ना कि जितना भी देखो, यहाँ पर जो भी अगर मान लो माइनस आर टाइप का ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, जैसे COH था, तो यहाँ पर क्या था ना देखो, ये और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कमी है, इसके पास भी, इसके पास, और इसके पास भी कमी है। तो इसके पास कमी है, ये थोड़ी ना जाएगा यहाँ पर, ये भी गरीब ये भी, ठीक है, तो जाएगा कहाँ पर, मेटा पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटा पर जाके क्या लग जाता है, NO2 लग जाता है। ये बात समझ में आ रहा है, पक्का वाला बात है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपको ओवरऑल याद ऐसे रखना है कि भैया अगर आपके पास बेंजीन है, क्या आपके पास बेंजीन, देखो क्या हम लोग के पास बेंजीन, और इससे मान लो कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ग्रुप, और ये ग्रुप मान लो चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाएगा, यहाँ यहाँ बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ाता है, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। तो अगर बढ़ा रहा है और कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है E प्लस, क्या आ रहा है E प्लस, तो आपका या तो ऑर्थो पे लगेगा और कहाँ पे लगेगा, पैरा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा बनता है, कैसे बनता है, ऐसा, ठीक है। ये कहाँ बनेगा, ये ग्रुप था हम लोग के पास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ई लग जाएगा, ई क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और एक बार कहाँ पे लग सकता है, ऐसा लग सकता है, ठीक है। इन चीजों को आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है। ये ग्रुप हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, समझते चलना। यहाँ पर ये लग गया और यहाँ पे ये लग गया। अब क्या, ये कब लगा, जब ये क्या था, प्लस था, मतलब ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा था। प्लस का मतलब क्या है सर, रिंग को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कौन कौन होता है, जैसे OH हो गया, क्या हो गया, OH ग्रुप हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हो, आपके पास NH2 टाइप का हो, क्या हो, NH2, NH2 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है NH, और यहाँ पे R हो जाए, तो ऐसा कुछ हो जाए। या फिर आपके पास क्या हो जाए, N हो जाए, डबल बॉन्ड R हो जाए, फिर यहाँ पर क्या हो जाए, ऐसे R हो जाए, यहाँ भी क्या हो जाए, R। तो इस तरह के जब ग्रुप होता है ना, क्या होता है, यहाँ पर R नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना आपके पास कि ये सब जो ग्रुप होता है कैसा शो करता है, कैसा शो करेगा, प्लस आर के जैसा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा कुछ ग्रुप हो जाए, कैसा ग्रुप हो जाए सर, देखिएगा कैसा ग्रुप हो जाए, यहाँ पे आर का भाग गया, तो माइनस आर वाला हो जाए। माइनस आर का मतलब क्या होता है, COH, जो बेंजीन रिंग का डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, कम करते हैं, खींच ले बेंजीन से, तो ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, CHO हो सकता है, ठीक है। अच्छा X भी हो सकता है, ठीक है। X हम लोग को लगता है कि इसके पास लोन पेयर है, तो कैसे शो करेगा, यहाँ पर क्या शो कर देगा, ये लगेगा क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर होता है, तुमको लगेगा ऐसा कि बेंजीन के पास अगर X है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा नहीं। लेकिन एकमात्र ऐसा केस होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ पे X लगा हुआ है, X मतलब कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, मतलब अगर देगा तो किससे देगा, प्लस M से या फिर प्लस R बोलते हैं, ठीक है, इससे देगा। लेकिन ये क्या करता है, खींच लेता है, प्लस आई इफेक्ट लगा, सॉरी माइनस आई इफेक्ट लगाता है, यहाँ पर क्या लगाता है, ये माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है कि माइनस आई डोमिनेट करता है किस पर, प्लस M पर, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा केस होता है जहां पर ऐसा होता है, ठीक है। ठीक, किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है सर, CN हो सकता है, क्या हो सकता है, CN। तो ये सब हम लोग के पास कुछ ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है, अगर ये सब ग्रुप है और अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ पे लगाना है, ये सब है और कहाँ पे लगाना है, तो कहाँ पे लगाएंगे, मेटा पर। चलिए एक बार उसको भी लिख ही देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप था, देखिएगा आपके पास क्या था, यहाँ पे कोई बेंजीन था, क्या था आपके पास, बेंजीन, इसके पास एक ग्रुप लगा हुआ था और ग्रुप अगर इससे खींच रहा है तब कहाँ पे लगाएंगे, मेटा पे लगाएंगे, ठीक है। तब ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और यहाँ पर क्या लगेगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो वहां पर लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब अगर जो माइनस आर बोलो या फिर इसी को माइनस M बोलते हैं, ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको कहां पे भेज देगा, मेटा पोजीशन पे। अगर कोई प्लस वाला है, प्लस आर है,
प्लस एम है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑर्थो, क्या होता है, ऑर्थो, और क्या होता है, पैरा, कहाँ कहाँ भेजेगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब छोटा छोटा कंफ्यूजन है जो कि बच्चे लोग में बहुत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग के पास ये क्वेश्चन हो चुका था, है ना, तो ये क्वेश्चन डन हो गया हम लोग के पास, ठीक है, ऊपर वाला भी हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, एनिलीन से एसिटन, हाँ एसिटिलीन बनाना है, ठीक है। देखो तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या हम लोग के पास एनिलीन, क्या है भैया, एनिलीन। एनिलीन कैसे दिखता है भैया, ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक। देखो यहाँ पर क्या होता है, एनिलीन हो गया NH2, और यहाँ से हम लोग को कहाँ पे जाना है, ऐसा कुछ जाना है, तो ये क्या हो गया एनिलीन, ऐसा कुछ, देखो ऐसा हो गया NH रिएक्शन होता है, क्या होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर रिएक्शन करवा दो इसका किसके साथ, CH3, C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पर क्या होता है CH3 होता है, ठीक है। इसको बीच से ब्रेक कर दीजिए और यहाँ से क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि एक H यहाँ से निकालिए, एक H इसमें, तो बनता क्या है, यहाँ से एक ये बन जाता है, और किसके साथ रिएक्शन होता है यहाँ पे, और बनता है यहाँ पे CH3, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपको इसके साथ इसका क्या कराना है, रिएक्शन करवाना है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या ले रहे हैं CH3, और यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, ये पार्ट जाके यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा O हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या कहते हैं CH3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये रिएक्शन को करवाते हैं, ये यहाँ पर चल जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा H लग जाएगा, तो और क्या बनता है साइड प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाता है OH बन जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हम लोग के पास, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, नेक्स्ट तो यहीं पर था ना, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये कंप्लीट हो गया। एनिलीन से कहाँ चल गए हम लोग, एसिटाइलिन में चल गए। और उसके बाद हाउ यू विल कन्वर्ट द एनिलीन से कहाँ जाना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन में, मतलब कुछ इस तरह से कहाँ पे जाना है, देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। एक्चुअली क्या कि रिकॉर्ड में कभी कभी ऑफ हो जाता है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, ये एनिलीन हो गया सर, क्या हो गया एनिलीन, यहाँ पे NH2 हो गया, क्या हो गया NH2। इस NH2 का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं यहाँ पे हम लोग, एनिलीन से कहाँ जाना है, पैरा ब्रोमो ना, तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पर क्या है, एनिलीन है NH2, और यहाँ पर क्या हो गया सर पैरा ब्रोमो, मतलब क्या हो गया ऑर्थो मेटा पैरा, मतलब यहाँ पर क्या लगाना है Br लगाना है। तो क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, और Br2 के साथ करवा सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा रिएक्शन, यहाँ पर जाके ये लग जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है एक्चुअली, ये मिलता है हम लोग के पास Br प्लस, और अभी पढ़े हम लोग कि यहाँ पर क्या है लोन पेयर है, ये क्या करेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाएगा, तो यहाँ पर जाके ये लग जाएगा Br पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा सर हम लोग के पास, इसमें क्या होगा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, ये हो चुका है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है सर, एनिलीन से हम लोग को कहाँ पे जाना है, बेंजीन पे जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, एनिलीन से बेंजीन, मतलब क्या है सर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इस स्लाइड में जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसका डायरेक्टली एग्जाम में आपको दिखेगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन है अमीन्स का, तो आप अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो आप वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, ठीक है, अमीन्स में। तो यहाँ पर क्या हो गया, चलिए देखते हैं। तो कहाँ से कहाँ जाना था, कहाँ से कहाँ जाना था हम लोग को, कि भैया हम लोग के पास था ये क्या था भाई, एनिलीन से कहाँ जाना है, बेंजीन में, ठीक है, उल्टा चलना है अब। तो यहाँ पर क्या है देखिए, उल्टा हो सीधा कुछ मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, एनिलीन होता है ऐसा कुछ, यहाँ पर क्या होता है, ये एनिलीन हो गया, क्या हो गया देखो, ये एनिलीन हो गया, कैसा दिखता है, ये NH2 हो गया, ठीक है, NH2, और इसे कहाँ पे जाना है, बेंजीन में जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, इससे बेंजीन में। कैसे बनाएंगे देखो, तो यहाँ पर क्या है, इसका रिएक्शन क्या करवाते हैं, पहले हम लोग इसको डाइजोनियम सॉल्ट में रिएक्शन करवाओ इसका, तो क्या बनेगा, जिसे यहाँ पर लेते क्या HCl, या फिर ऐसे ले लो, क्या ले लो NaNO2 ले लो। एक सेकंड रुको भाई, इसको थोड़ा डाइजोनियम सॉल्ट इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ पर 0 से लेके 5 डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से क्या बन जाता है हम लोग के पास, ऐसा डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बनता है बच्चा, डाइजोनियम सॉल्ट। अब अगर ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, क्या बन गया और कैसा दिखता है, ये N2 पे प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या होगा Cl पे माइनस, ठीक है। अब इसके कहाँ जाना है हमको, बेंजीन में। तो इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, H3PO4 के साथ। किसके साथ, H3PO4 के साथ। तो क्या बन जाता है हम लोग का यहाँ पे, बेंजीन बन जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हीट भी करते हैं। तो यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या लगे हम लोग, यहाँ पे हीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ चले हम लोग, एनिलीन से कहाँ चल गए, बेंजीन में चल गए। अच्छा, अगर बेंजीन से एनिलीन में जाना तो बहुत ईजी होता था। क्या होता था सर, देखिए अभी हम लोग पढ़ के देखे थे, पढ़ चुके थे ना। यहाँ पर क्या होता था, एनिलीन से बेंजीन में जाना ना, तो पहले इसको क्या करिए, नाइट्रोबेंजीन बनाइए। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड क्या लेते हैं, HNO3 और क्या लेते हैं, H2SO4, क्या लेते हैं यहाँ पे, H2SO4। अब ये जो H2SO4 है, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो क्या बनता है, NO2 बनता है, NO2, और इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इसको जाके यहाँ पे अटैक करवा दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा, नाइट्रोबेंजीन, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। NO2 हो गया, और इसका रिएक्शन फिर हम लोग किसके साथ करवाते हैं, एनिलीन में जाना ना, तो यहाँ पर ले लो क्या, SN, और यहाँ पर क्या लेते हैं, HCl। तो यहाँ से कहाँ चल गए हम लोग, देखिएगा यहाँ से कहाँ चल गए, ऐसा कुछ हाँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो आपको वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है कि एनिलीन से यहाँ पर जाओ या एनिलीन से यहाँ पर जाओ, ठीक है। तो दोनों से आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो आपका जो रिएक्शन है, जो आपका आंसर है उस क्वेश्चन का, वो यहाँ तक है। ऐसे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। पहले इससे क्या बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बन गया, बेंजीन बन गया, ठीक है। अगर बेंजीन से फिर बोले एनिलीन बनाना, तो ये रास्ता हम लोग का, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि अगर देखो, अगर आपके पास क्या हो, यहाँ पे एनिलीन हो, क्या हम लोग के पास, एनिलीन, और इस एनिलीन से कहाँ पे जाना हो, बेंजीन, तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। ये बेंजीन हो गया, और अगर बेंजीन से कहाँ पे, बेंजीन से कहाँ पे जाना, एनिलीन। तो इसका दोनों का आंसर हम लोग के पास अब आ चुका है, ठीक है। इसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्या, एनिलीन से कहाँ पे जाना है, फिनॉल में जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, एनिलीन से फिनॉल। ये भी बहुत इजी सा रिएक्शन होता है। देखो, तो एनिलीन है हम लोग के पास, क्या हम लोग के पास, एनिलीन। तो एनिलीन कैसा होता है भाई, देखो यहाँ पर क्या हो गया, एनिलीन, यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। देखो ये क्या हो गया, एनिलीन क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पर क्या हो गया, एनिलीन, NH2 हो गया। इस NH2 से कहाँ पे जाना है हम लोग को, फिनॉल में। तो फिनॉल कैसा दिखता है, सो देखो यहाँ पर ये हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, A। तो कैसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, तो पहले क्या बनाओ, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, और डाइजोनियम सॉल्ट का फिर रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, NO2 लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइजोटाइजेशन करवा रहे हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2 प्लस, और क्या होगा यहाँ पे, Cl माइनस। ये रिएक्शन बहुत फेमस है हम लोग के पास। इसमें ले लो C2H5OH, ठीक है, यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे वार्म वाटर भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वहाँ से क्या बन जाएगा हम लोग के पास, ये बन जाएगा, ठीक है, फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्लोरोबेंजीन से कहाँ पे जाना है, फिनॉल में जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, क्या यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखो क्या यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन है, क्या है भाई, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या है, Cl है, और इस Cl से कहाँ पे जाना है, इस Cl से कहाँ पे जाना है, फिनॉल में जाना है। फिनॉल कैसा दिखता है, फिनॉल कैसा दिखता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, OH होता है। कैसे जाएंगे बताओ एक बार, यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, तो कैसे जाएंगे बताइए। तो ये बहुत फेमस सा रिएक्शन होता है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का, ठीक है। डाइजोनी इसको क्या आंसर होते हैं, डार्जेंस रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, डॉस प्रोसेस होता है, डाइजेंस नहीं होता है। कौन सा होता है, डॉस प्रोसेस। तो क्या करवाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या लेते हैं बताओ, NaOH लेते हैं, और क्या लेते हैं, हाई टेम्परेचर, मतलब 623 केल्विन लेते हैं, और 300 ATM लेते हैं, ठीक है। ATM प्रेशर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉज प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डॉज प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन से कहाँ पे जाता है, क्या बन जाता है, फिनॉल बनता है, ठीक है। और ये जो मेथड होता है ना, क्लोरोबेंजीन से कहाँ पे जाने का, फिनॉल जाने का, वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है। अगर आपसे पूछे कि फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्योंकि इसको यहाँ पर निकालना होता है। तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। कोई दिक्कत, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस फिनॉल का अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें किसके साथ, देखो Zn के डस्ट के साथ, जिंक और डस्ट के साथ, तो क्या बनेगा सो बताओ। तो ये क्या करता है, यहाँ से निकाल लेता है, ZnO बनाता है, तो बन जाएगा यहाँ पर क्या, बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन, और क्या बन जाएगा, ZnO हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन से अगर बेंजीन बनाना तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, तो इसको एक बार क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, नेक्स्ट हम लोग के पास, अच्छा ये हो गया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हो गया। उसके बाद क्लोरोबेंजीन से क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से कहाँ पे जाना है हम लोग के पास, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन में जाना है। हाँ चलो देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे जाएंगे, देखिए आराम से, क्या यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। सर क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। चलो इसका थोड़ा सा एक लंबा पाथ बनाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट वाला आपको बताना है।
यहाँ पर क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, वहां से कहाँ जाना है हम लोग को, वहां से कहाँ जाना है, एनिलीन बनाना है हम लोग को, ठीक है। एनिलीन कैसे बनता है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया Cl है, क्या यहाँ पे Cl, और इससे कहाँ पे जाना है एनिलीन में, कुछ ऐसा हम लोग के पास, यहाँ से कहाँ जाना है, ऐसा जाना है, NH2 के पास जाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, तो इसका थोड़ा सा हम लंबा वाला बनाते हैं, शॉर्टकट वाला आपको बनाना है, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, चलो इसका रिएक्शन फिर से वही करवाते हैं, किसके साथ, NaOH के साथ करवाते हैं, ठीक है। और क्या करवाते हैं यहाँ पे हम लोग, याद करो 6 2 की, क्योंकि इससे बहुत सारे रिएक्शन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। 623 केल्विन और क्या होता है 300 ATM क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनॉल, क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। इस फिनॉल का रिएक्शन करवा दो किसके साथ, ZnO के साथ, सॉरी Zn के साथ, Zn डस्ट के साथ, ठीक है। तो जब जिंक डस्ट होगा तो क्या बन जाएगा भाई, जिंक डस्ट से करवाते तभी देखे थे क्या बनता है, बेंजीन बनता है, ठीक है। ये बन गया। अब इस रिएक्शन का रिएक्शन करवा दो, इसका करवा दो क्या, नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड, क्या लेते हैं H2SO4 ले लो यहाँ पे, और क्या ले लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं HNO3। तो ये दोनों मिलकर हम लोग क्या देता था, नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस। अब क्या होगा कि इसको जाके यहाँ पे अटैक करवा देंगे, तो ये हो गया क्या, बेंजीन, क्या हो गया बेंजीन, इस पर क्या लग गया NO2 लग गया, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होता है, याद करो हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पर क्या लेते हैं FeHCl लेते हैं, क्या लेते हैं HCl या HCN लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, जो नाइट्रोबेंजीन है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनिलीन में, किसमें हो जाएगा, एनिलीन में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। ये थोड़ा सा क्या हो गया, लंबा लंबा बात हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी होता है, आपको बताना है उसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अच्छा अगर उल्टा क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्या था हम लोग के पास, यहाँ पर क्या था, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से कहाँ पे जाना था, एनिलीन में, कहाँ पे जाना था, एनिलीन। लेकिन मान लीजिए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ देता कि भैया अब उल्टा है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन नहीं, अब एनिलीन से कहाँ आना है, क्लोरोबेंजीन, कैसे बनाएंगे, सिंपल रिएक्शन क्या है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे कि आपके पास था एनिलीन, एनिलीन से आप चल जाइए कहाँ पे, क्लोरोबेंजीन में, कहाँ पे चल जाइए, क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। तब कैसे जाएंगे देखो, तो क्लोरोबेंजीन में अगर हमको जाना है तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा रिएक्शन होता है हम लोग के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये रिएक्शन अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। आपको ये प्रीवियस क्लास में हम लोग करवा चुके थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है NH2, अच्छा नहीं देखो तो यहाँ पर देख लो सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ले लो, इसका क्या करते हैं, डाइजोटाइजेशन करवा दो, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बना के। तो यहाँ पर क्या होगा सर, कैसे करवाते हैं, NaNO2 ले लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर कितना होता है बस 0 से कहाँ तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 है, तो क्या बनता था देखो, क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, क्या होता है N2 प्लस, और क्या होता है सर Cl माइनस होता है, ठीक है। ये बन गया। अगर ये बन गया, अगर ये बन गया तो ये एक ऐसा चीज है जिससे आप लगभग लगभग जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसको क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाना था, क्लोरोबेंजीन, बहुत सिंपल है भैया। अच्छा देखो अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपके पास दो तरीका है। अगर आप यहाँ से यहाँ चल जाओ, देखो क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे क्या करवाते थे, पहला तो अगर क्लोरोबेंजीन बनाना तो क्या ले लो, CuCl ले लो, क्या लो CuCl। अच्छा ये कहीं पे ऐसा भी मिलेगा CO2Cl2, कुछ नहीं भैया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या फर्स्ट है, नहीं समझ में छोड़ दो। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लेते हैं, CuCl ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इसको हटा के और यहाँ पर क्या चल जाएगा Cl, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, कोई दिक्कत। अगर ब्रोमो बना दो तो अगर एनिलीन से लिख देता है ब्रोमो बेंजीन बनाओ, तो कैसे बनाते हैं सर, सिंपल, यहाँ पर क्या लेते हैं CuBr लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, ब्रोमो बेंजीन बनता, ठीक है, कोई दिक्कत। Cl मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है Br लग जाता है, ठीक है। अगर साइनो बेंजीन बोलता तो क्या बनाते हैं, CuCN बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा Cn लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन, साइनो बेंजीन, और ये इस तीनों रिएक्शन को बोलते हैं कौन सा, सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होता है हम लोग के पास, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग को क्या करना है, देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, नेक्स्ट कहाँ चल गया, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन हो गया, ये स्लाइड हो गया खत्म। अब यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी देखिए, ठीक है। हाउ यू विल कन्वर्ट, कुछ क्या यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू द फिनॉल, कहाँ से कहाँ जाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कहाँ पे जाना है, फिनॉल में जाना है। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है, फिर से वहीं पे पहुंचिए, क्या हो गया, फिनॉल, क्या हो गया यहाँ पे, फिनॉल, ठीक है। देखो तो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर बेंजोनियम डाइक्लोराइड क्या होता है, ऐसा देखो, यहाँ पर क्या हो गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया N2 प्लस और क्या हो गया Cl माइनस, अभी हम लोग पीछे देख चुके थे। इसे कहाँ पे जाना है, फिनॉल में। भाई बहुत सिंपल रिएक्शन है इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये फिनॉल में जाना ना, तो ये OH कर दो इसको, ठीक है। तो कुछ मत करो भैया, वार्म वाटर ले लो, यहाँ पर क्या ले लो H2O और थोड़ा सा हीट ले लो, वार्म वाटर बोलते हैं, ठीक है। कहीं लिखने मिलेगा वार्म
वाटर मतलब H2O। तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हम लोग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग अभी और देखेंगे सब क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरे सेमी क्वेश्चन देखो आ जाओ। बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कहाँ जाना है, क्लोरोबेंजीन में जाना है, तो सेम ही है। मतलब क्या करना था, अभी देखो जो बनाए थे सो था, क्या था यहाँ पे, ऐसा कुछ। यहाँ से कहाँ जाना है, बेंजीन ऐसा कुछ N2 प्लस और क्या होता है सर, Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इससे हम लोग को जाना है यहाँ पर, कहाँ पे जाना है, ये हो गया ऐसा, यहाँ पर होता है Cl, तो क्या कर सकते हैं, Cl ले सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकता है, HCl ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर हीट वगैरह करवा के बन जाता है, ठीक है। एक को बोलते हैं सेंडमेयर, एक को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, फिनॉल से एनिलीन हो चुका था भैया, फिनॉल से हम लोग एनिलीन बना लिए थे ना, ठीक है। क्या यहाँ पे फिनॉल से एनिलीन, ये भी क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसका भी। तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, फिनॉल हो गया, क्या हो गया, फिनॉल। इस फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ, इससे क्या बनाना है, पहले देखो फिनॉल से क्या बनाना है, एनिलीन। तो एनिलीन क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, क्या हो गया, अभी पीछे हम लोग देखे थे इसको, यहाँ पर क्या हो गया, NH2 हो गया। तो इसका रिएक्शन पहले किसके साथ करवा दो, Zn डस्ट बना दो, Zn और डस्ट के साथ मतलब पाउडर फॉर्म लेते हैं जिंक का, ठीक है। Zn डस्ट का मतलब क्या होता है, जिंक फॉर्म, और यहाँ पर इसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। आ जाओ, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, देखो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा बेंजीन बन गया, क्या बन गया ये तुम्हारा बेंजीन। और इस बेंजीन को पहले क्या करवा दो, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कैसे करवाते हैं, जहां भी नाइट्रेशन करवाना हो वही चीज करवाते हैं, NO3 और क्या होता है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें जब करवाएंगे तो क्या बनेगा हम लोग के पास, NO2 प्लस बनेगा, नाइट्रोनियम आयन बनेगा। इसका अटैक इस पर करवा दो तो क्या बनेगा यहाँ पे हम लोग के पास, ऐसा कुछ क्या बन जाएगा सर, ये क्या हो गया, NO2 हो गया। इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को क्या हो, एक बार भी नहीं तो दो बार में समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाए तो वहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो फिनॉल से हम लोग कहाँ चल गए, एनिलीन में, ठीक है। पहले क्या किया, बेंजीन बनाए, बेंजीन से कहाँ गए, नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन से कहाँ चल गए हम लोग, एनिलीन में चल गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, क्या बोलते हैं, फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल से हम लोग कहाँ चल गए भैया, एनिलीन में, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। और जहां पर भी आपको इस तरह से कुछ नाम वगैरह आए, तो कन्वर्जन जब आप करते हैं एग्जाम में, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, इसका नाम भी नीचे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, फिनॉल है, ये क्या है, एनिलीन है, ये क्या है, बेंजीन है, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। तो सबका नाम लिखिएगा तो थोड़ा सा आपका जो मार्क्स मिलने का चांस है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट कहीं अगर नेमिंग रिएक्शन है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे याद है पीछे हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते थे, डॉस प्रोसेस बोलते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड होता है फिनॉल बनाने का, तो वहां पर आप लिख सकते थे कि ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड होता है, किस चीज के लिए, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल के लिए। तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, हाँ। तो फिनॉल्स एनिलीन भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब कुछ हम लोग के पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इतना सारा हम लोग के पास क्या था, कन्वर्जन था, क्या था हम लोग के पास, कन्वर्जन। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये सब चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, तो हम लोग इसके थ्रू भी देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जो पीछे पढ़ आए तो जो पीछे पढ़ के आए उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है कि कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या बोल रहा है कि बेंजीन से अब जब कहाँ जा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन में, तो किसका एग्जांपल है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन का, नाइट्रेशन का, सैंडमेयर के रिएक्शन का, या फिर वुड जी रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग के पास बेंजीन है और बेंजीन से कहाँ पे जा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन में, तो भाई ना इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। इसमें रिएजेंट क्या यूज करते थे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते थे, ठीक है। तो पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, बी नंबर, ठीक है। बी को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। उसके बाद क्या बोलता है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड इन इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में इनमें से कौन सा, कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, KMnO4, K2Cr2O7, PCC या फिर K2Cr2O7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा भी होता है और इसमें क्या लेते हैं, CH2 भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट क्या हम लोग के पास क्वेश्चन बोलता है कि क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से हम लोग कहाँ जाते हैं, फिनॉल में। तो आपको आंसर करना है, अगर क्लोरोबेंजीन से कहाँ पर जाना है, फिनॉल, तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, या फिर उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, क्या उसको सैंडमेयर बोलते हैं, नहीं। सैंडमेयर में क्या होता था,
सैंडमेयर में होता है कि जितना भी आपको डाइजोनियम सॉल्ट है उससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बनाते थे। यहाँ पर डॉस प्रोसेस, हाँ तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या जाते हैं, मतलब ये जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्या होता है क्लोरोबेंजीन, वो किसमें चल जाता है, फिनॉल। और यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करते हैं सर हम लोग, NaOH, और क्या लेते हैं 623 केल्विन, ठीक है, और क्या होता है 300 ATM, क्या लेते हैं यहाँ पर 300 ATM यहाँ पर प्रेशर लेते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए एक ट्रिक बता रहे हैं, मान लीजिए आप एग्जाम में गए और भूल गए कितना था कितना था, वैसे आपको ये याद रखना है कि 623 यहाँ पर टेम्परेचर होता है, 300 यहाँ पे प्रेशर होता है। तो अगर मान लीजिए आप बाई चांस आप अगर मिस करते तो वहाँ पर लिख क्या है कि एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पर चांस क्या होता है थोड़ा कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन था यहाँ पे जो पीछे के उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, इसको भी देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन सेंडमेयर रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ, सेंडमेयर रिएक्शन में याद करो कि कौन किससे रिएक्शन करता है, तो सेंडमेयर के रिएजेंट एक्चुअली आपसे पूछ रहा है। तो रिएजेंट क्या होता है, सेंडमेयर में 3 रिएजेंट हो सकता है, ठीक है, देखते चलिएगा क्या क्या होता था सर, याद करो। पहला क्या होता था, पहला हम लोग क्या ले सकते थे कि यहाँ पर क्या लेते थे, CuCl लेते थे, या फिर CuBr लेते थे, है ना, CuBr लेते थे, या क्या लेते थे CuCl लेते थे, ये 3 चीज हो गया। अच्छा ये तीनों को ऐसे भी लिख सकता है, Cu2 Cl2 Cu2, और क्या हो सकता है Br2 हो जाएगा, और क्या हो सकता है Cu2 Cl2 हो सकता है, Cn मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली नहीं होता ऐसा, ठीक है, ये 2 ही आपको मिल सकता है ऊपर वाला जो दोनों था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों मतलब या तो ये हो या तो ये हो, दोनों सेम ही चीज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन का ये क्या है, रिएजेंट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, Cu2 Cl या फिर Br CuBr, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 5, विच नेम्ड रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अल्काइल हेलाइड, कहां से कहां जा रहे हैं देखो, अल्काइल हेलाइड इनटू हायर अल्केन्स, समझो आराम से, अल्काइल हेलाइड हम लोग कहां पे जाना है, हायर अल्केन्स में जाना है, कैसे जाएंगे, फिंकलस्टीन, वुड्स रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, उसके बाद क्या रामर-टाइमर रिएक्शन, नहीं, इसका आंसर कौन होगा, वुड्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ पर क्या होता है RCl होता था, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते थे, Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होता था देखो, इसका रिएक्शन हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या होता था R होता है, यहाँ पर क्या होता है Cl, और क्या लेते थे हम लोग यहाँ पर याद करो, क्या लेते थे Na, और यहाँ पर क्या लेते हैं ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई क्या लेते हैं सर, ईथर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, इसका 2 मोल लेके और RR बना दो। तो एक्चुअली देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्काइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड है। इस अल्काइल क्लोराइड से क्या बन गया, अल्केन बन गया, क्या बन गया, अल्केन। तो यहाँ पर देखो किस में कन्वर्ट हुआ, इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है हम लोग के पास, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्या बोलता है कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, कौन सा रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ चुके थे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, रिक्वायर्स विच कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन था याद करो, उसमें क्या था 2 रिएक्शन, तो हम लोग क्या लेते थे यहाँ पर कुछ भी R ले रहे थे, या यहाँ पे क्या ले रहे थे Cl ले रहे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या होता है AlCl3, क्या होता है AlCl3, या फिर क्या ले रहे थे R था, C डबल बॉन्ड O था, और यहाँ क्या था Cl, यहाँ भी क्या ले रहे थे एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर जो AlCl3 है ना भाई, वो कैसा बिहेव करता है, कैटलिस्ट के जैसा, कैसा बिहेव करता है, कैटलिस्ट के जैसा, कैसा कैटलिस्ट के जैसा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सो देखो कौन सा हो गया, FeCl3 नहीं AlCl3 लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कैसा है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजीन बाय, मतलब क्या है यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि बेंजीन से कहां पर जाना है, इथाइल बेंजीन। बेंजीन क्या होता है देखो, बेंजीन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, देखिएगा ये क्या हो गया बेंजीन, और इस बेंजीन से कहां पे जाना है, इथाइल बेंजीन। क्या होता है सर इथाइल बेंजीन, देखो तो यहाँ पर ऐसा होता है CH2, और यहाँ पर क्या होता है CH3। तो किसके थ्रू जाते हैं, तो याद करो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर इसका रिएक्शन कुछ मत कीजिए, यहाँ पर रिएक्शन करवा दीजिए CH3 CH2, और क्या कर दीजिए यहाँ पर Cl, और क्या ले लीजिए यहाँ से एनहाइड्रस AlCl3, क्या ले लीजिए यहाँ से AlCl3। तो यहाँ पर क्या बनाता है CH3, यहाँ पर क्या हो गया CH2, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस, इसका अटैक करवा दीजिए तो क्या होगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है हम लोग के पास, ऐसा कुछ बनेगा ना, इथाइल बेंजीन बनता है CH2, और यहाँ पर क्या होता है CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप लग रहा है यहाँ पर जाकर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, याद करो क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्या बोलते हैं अल्काइलेशन, ठीक है। असाइलेशन में क्या होता है, असाइल ग्रुप लगता है, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, देखो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, यही वाला था ना। तो कहां से कहां जाना था हम लोग को, बेंजीन से कहां पे जाना था, इथाइल बेंजीन में। तो कौन सा हो गया, क्या नाइट्रेशन, नहीं भैया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो
आराम से कीजिएगा। बहुत बच्चे लोग वहां पर मार के आते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। भैया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में बार बार बता रहे हैं कि वहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ पर मतलब सी पर प्लस होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी बेंजीन ही होता है, क्या होता है यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पर क्या होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या होता है सी एल। तो जहां पर ये वाला ग्रुप है ना उसको बोलते हैं क्या, असाइलेशन। क्या बोलते हैं, असाइलेशन। क्या बोलते हैं भैया, असाइलेशन। और कौन सा आइसोलेशन, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपके पास। चलिए आइए, तो इसका आंसर आ गया हम लोग के पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। भैया आपको देखिए कहां से कहां जाना है, ये आपके पास क्या था, फिनॉल था। क्या था आपके पास, फिनॉल। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोचो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेंजीन, देखो फिनॉल से विच रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम द बेंजोइंग बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब क्या है, सो देखो एक सेकेंड, यहां पर सही तो है, क्यों मिटा रहे हैं, यहाँ पर क्या है N2 प्लस और क्या है यहाँ पे Cl माइनस। इससे क्या बनाना है हम लोग को, फिनॉल बनाना है। तो वही पूछ रहा है कि आपसे कि कौन सा रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो किसका करते हैं, देखो एक बार ऑप्शन को देखते चलिएगा। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रिडक्शन का, हाइड्रोलिसिस का, वुड रिएक्शन का, ईटार्ट का नहीं, हाइड्रोलिसिस वाटर डालते हैं ना, अभी बताए थे कि उसमें क्या डालते हैं, वाटर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वाटर, मतलब यही ना पढ़ाए थे कि क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वार्म वाटर। क्या लेते हैं, वार्म, और क्या लेते हैं, वाटर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा, इसी में तो क्वेश्चन और था। उसके बाद क्या बोलता है, इन वुड्स रिएक्शन द सॉल्वेंट इज यूज्ड। कितना सिंपल है भाई, वुड्स रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या होता है, तो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि जो वुड्स रिएक्शन होता है इसमें हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर क्या लेते हैं, आर होता है, यहाँ पर एक्स होता है, और इस एक्स में क्या करते हैं, एन लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। तो ये जो ईथर है ना वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। क्या हमारा ये सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें रिएक्शन हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, समझो कौन सा हो जाएगा, ड्राई ईथर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, चलिए देखिए यहाँ पर बोलता है विच नेम रिएक्शन, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा पढ़िए, ठीक है। हाँ, क्या बोलता है विच नेम्ड रिएक्शन कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन। मतलब क्या है यहाँ पे, एनिलीन से हम लोग कहाँ पे जाना है, बेंजीन में जाना है, ठीक है। तो सेंडमेयर रिएक्शन होता है, डाइजोनियम फॉलो बाय रिएक्शन नहीं। देखो पहले इसको समझो, यहाँ पर क्या हम लोग के पास एनिलीन था। क्या था हम लोग के पास, एनिलीन। एनिलीन से कहाँ पे जाना है सर, यही ना बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड रुको, पहले क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। एनिलीन से कहाँ पे जाना है हम लोग को, बेंजीन में जाना है, सही बोल रहा था भाई। से तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के पास, ये एनिलीन हो गया, ऐसा कुछ एनिलीन, और यहाँ से कहाँ जाना है, बेंजीन में। कहाँ पे जाना है, बेंजीन, ऐसा कुछ। तो यहाँ से हम लोग कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पर देख लो कौन सा रिएक्शन है, तो कौन सा बोल रहा है कि सैंडमेयर। कहाँ से, सैंडमेयर में बेंजीन थोड़ी ना बनता है, क्लोरोबेंजीन बन सकता है, साइनो मतलब ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, साइनोबेंजीन बन सकता है, ठीक है। डाइजोनियम फॉलोड बाय रिडक्शन, बिल्कुल सही है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अपन लोग पढ़ के भी आए थे कि अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, क्या आपके पास, इसको क्या कर दो, डाइजोनियम सॉल्ट बना दो, मतलब इसका रिएक्शन ऐसे करके NO2 बोला, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मतलब 0 से 5 डिग्री। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर क्या हो गया, N2 प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, Cl माइनस। और इसका रिएक्शन फिर किससे करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा दो किसी के साथ भी, तो क्या बन जाएगा वहाँ पर, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करवाते हैं, इसको हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या ले रहे थे हम लोग, याद है H3PO4 ले रहे थे, तो उससे भी क्या हो रहा था, वही ना हो रहा था। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो एक सेकेंड पीछे पीछे पीछे, तो ये बात समझ में आ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। उसके बाद क्या बोलता है, सिंपल सिंपल रिएक्शन है कुछ हम लोग के पास, यहाँ पर रिएक्शन करवाना है, इससे ये बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बनाना है हम लोग को, ये बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, क्या है सर, पहला रिएक्शन कुछ ऐसा है। पहला क्या है, देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोग के पास ऐसा है, CH3 है, CH2 है, और यहाँ पर क्या है, OH है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, क्या है, SnCl होगा ना, क्या है देख लो एक बार, हाँ SnCl2 है, SOCl2 होता है, SnCl2 होता है, SnCl2 होता है, नहीं चलो SOCl2 ही ठीक है, अरे भाई मेरे, ठीक है। तो उसको भी ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, रिएक्शन को समझिएगा। तो रिएक्शन में क्या होता है
रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से Cl लीजिए, यहाँ से OH लीजिए और दोनों को चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से CH3, उसके बाद क्या होगा CH2 और यहाँ पर क्या होगा Cl, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, सो देखो नेक्स्ट क्या था हम लोग के पास, हाँ नेक्स्ट था हम लोग के पास ऐसा कुछ है कि ओ भाई साहब बहुत अच्छा रिएक्शन है ये हम लोग के पास, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या था हम लोग के पास, कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्या है CH3 है, उसके बाद क्या है CH2 है, और यहाँ पर क्या है भैया CH है, यहाँ पर क्या है OH है, और फिर देखो क्या है यहाँ पर, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ तक आ गए, पीछे ना होता ना, ठीक है। और उसके साथ क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, ठीक है। चलो देखो, तो मतलब यहाँ पर क्या है CH3 है, क्या है CH3, और इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। यहाँ पर क्या करवाएंगे सर, वाटर निकाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है कोई परेशानी, और डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो इसका देखो कहाँ से बना सकते हैं, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा, यहाँ बनाएंगे तो डबल बनेगा तो अच्छा बनेगा, ठीक है। यहाँ से H को निकाल दो ऐसे कुछ, तो ऐसा प्रोडक्ट क्या बनेगा ऐसा CH3, यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ से H को लो, यहाँ से OH को लो, ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं सर हम लोग, देखो ऐसा देखना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ओए, हो जाओ, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया देखना, इसका एक H को यहाँ पर लीजिए, इसका बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करवा दीजिए, और यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे CH, और क्या बन गया यहाँ पे CH3, ये अल्कीन बन गया, ठीक है। एलिमिनेट कर दिए यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है सर, नेक्स्ट बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा, ठीक है। चलो इसको भी बनाते हैं, ये बात समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व मतलब सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, ऐसा कुछ था, क्या था यहाँ पे CH3 था, यहाँ पर O था, और यहाँ पर क्या था CH2, और यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है, HI वाला रिएक्शन है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर हम लोग, देखो H प्लस बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर किसके साथ करवाते हैं HI के साथ। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के पास, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली होता क्या है सो समझो, यहाँ पर क्या है इसके पास दो लोन पेयर होगा, क्यों कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग के पास, इसके पास लोन पेयर होता है, क्या होता है भैया लोन पेयर, और ये जो HI किस में ब्रेक होगा, H प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा I माइनस बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा I माइनस। तब क्या होगा सो समझो, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, क्या होगा यहाँ पे ऐसा, क्या बनेगा H प्लस बनेगा और क्या बनेगा I माइनस बनेगा, ठीक है। देखो तो ये जो H प्लस है इसके पास जाता है, इसके पास ये लोन पेयर पास, ठीक है, तो इसको मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो CH3 और क्या हुआ O, कोई दिक्कत, और यहाँ पर एक H लग जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया CH2, क्या हो गया यहाँ पे CH2, और क्या हो गया सर CH3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा देखो ऑक्सीजन अब 3 बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन जब भी 3 बनाएगा इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज, क्या आएगा प्लस चार्ज। अब यहाँ पर गेम आ गया, अब जब इस पर प्लस आ गया तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या फिर ये बॉन्ड टूटेगा। अब देखो कि बॉन्ड टूटने पर, बॉन्ड तोड़ने पर ज्यादा स्टेबल प्लस कहाँ पे बन रहा है, तो कहाँ पे बनेगा इस पर बनेगा, इसका मिथाइल ग्रुप इधर है, ठीक है, अल्फा मिथाइल है ना इसके पास। तो क्या होगा सर, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, क्या यहाँ से ब्रेक करना है इसको, तो ये इसको लेके क्या होगा निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा सर देखो, यहाँ से क्या होता है CH3 और क्या हो जाएगा OH बन जाएगा, प्लस देखो ये बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा CH3 और यहाँ पर क्या हो गया CH2, और इस पर क्या आ गया प्लस। अब जैसे प्लस आएगा इसके पास कौन आ जाएगा I माइनस, और इस I माइनस के साथ क्या बन जाएगा CH3 CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I, कोई दिक्कत। इसमें और सारा बहुत सारा केस हो सकता है, तो और देखो, और इसमें क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि अगर मान लो कि दोनों सिमेट्रिक अल्कीन हो, दोनों सिमेट्रिक हो दोनों साथ, ठीक है, कैसा सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर O हो, और यहाँ पर क्या हो CH3, और यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो HI हो, क्या हो हम लोग के पास HI। तब क्या करते थे देखो, तब क्या करते थे, तब क्या करते थे किसी को भी H किसी को भी I दे सकते हैं हम लोग ब्रेक करके, मतलब क्या बना सकते हैं ऐसा बन जाएगा CH3 और क्या होगा OH, और क्या होगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पर क्या होगा I, ठीक है। अगर ये एक्सेस में होता तो ये फिर से रिड्यूस कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन मान लो कि यहाँ पर ऐसा हुआ CH3 हो गया, C यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर क्या है O है, और यहाँ पर क्या है CH3 है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मेंस का बहुत ज्यादा फेवरेट है, यहाँ से बहुत कुछ आता है मेंस में। तो यहाँ पर क्या है मान लो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा H प्लस मिलेगा सर, और क्या मिलेगा I माइनस मिलेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो, तो ये H प्लस कहाँ पे जाएगा, इसके पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर के पास जाएगा, बोलेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है ले लो। तो यहाँ से क्या होगा सो समझो, यहाँ से क्या बनेगा CH3 हो जाएगा सर, और देखो ये CH3 ये C हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया CH3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर O हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ क्या H लग गया, ठीक है। जब ये H लग गया यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होगा ना भाई देखो ये हो गया, और यहाँ पर क्या है CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया भाई प्लस चार्ज हो गया,
ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे यहां पर तुम्हारे पास ऐसा बने ओ पर प्लस आ जाए, तो जैसे प्लस है ना, तो देखो या तो ये बॉन्ड टूटेगा, कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, या फिर ये वाला टूटेगा। अब देखो कि जब भी बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो देखिए कि कहां पर प्लस बन रहा है। प्लस तो यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हैं। अब देखो कि दोनों में जहां ज्यादा स्टेबल प्लस बनता है उसको बनाइए, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब क्या है, देखो जब ये यहां से निकलेगा, तो अगर मान लो कि यहां पर अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा सर, CH3 पे प्लस है, ऐसा हो सकता है। एक केस ये है कि यहां पर प्लस आ जाए, ये इधर से निकल जाए। और एक केस क्या हो सकता है कि सर ऐसा देखो, यहां पर क्या CH3 है, CH3 है, और यहां पर क्या है CH3, और यहां पर प्लस आ जाए। तो जब भी ऐसा ना, तो देखो इसका कितना है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इसके पास टोटल अल्फा एच कितना है, अल्फा एच कितना है बताओ, 9 अल्फा एच है। इसके पास काहे का अल्फा एच, बहुत गरीब है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाता है। अब क्या है ना, यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, ये तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या है हम लोग के पास 3 डिग्री है, ऐसे भी देख सकते हैं अल्फा से भी, और ये क्या है प्राइमरी है, सुपर प्राइमरी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग इस पर बनाते हैं, तो होगा क्या ना भाई, देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 बनेगा, उसके बाद क्या होगा C, यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर भी क्या होगा CH3, और यहाँ पर क्या होगा प्लस चार्ज। और क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ये यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा भैया, ऐसा बनेगा, CH3 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा OH, मतलब मिथाइल अल्कोहल बनेगा। इसके साथ फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे I माइनस के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा ना, समझो ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पर क्या लग गया, CH3 लग गया, और यहाँ पर क्या लग जाएगा I। तो ऐसा बनता है, ठीक है। तो जहां पर भी तुम्हारे पास 3 डिग्री हो जाए, तो वो पहले अस्टेबल करवाना है, क्या करवाना है, अस्टेबल। इनफैक्ट अगर 2 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए हम लोग के पास 2 डिग्री, तो वहां पर हम लोग देखते हैं किसमें कि सॉल्वेंट किस तरह का है, पोलर प्रोटिक है कि पोलर अप्रोटिक है, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट रिएक्शन में। वो सब यहाँ पर आएगा नहीं आपके बोर्ड में, बोर्ड में आपका मैक्सिमम यही आ सकता है। तो फिर से समझ लिया, अगर सिमेट्रिक हो तो कहीं भी किसी को लगा दीजिए, को फर्क नहीं पड़ता है। अगर अनसिमेट्रिक हो तो पहले कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखिए, क्या देखिए, स्टेबिलिटी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है ना कि जो हम लोग के पास अल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर है, तो यहाँ पर जो ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हम लोग के पास, नेक्स्ट सब हो चुका है इसमें, इसमें भी इसको हटा देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वाह क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, RNA, अच्छा चलो उसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, देखो एलिमिनेशन वाला रिएक्शन है, कौन सा है यहाँ पे, एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या है हम लोग के पास, यहाँ पर बोल रहा है कि देखो हम लोग के पास ये रिएक्शन है, कैसा है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है CH2 है, यहाँ पर क्या है CH2, और इसका रिएक्शन बोल रहा है कि एल्कोहलिक, क्या है एल्कोहलिक KOH के साथ करवाना है, ठीक है, एक्वस मीडियम में। तो समझो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपके पास KOH हो जाए, मतलब KOH हो जाए एल्कोहलिक मीडियम में, तब ये रिएक्शन होता है किसका, एलिमिनेशन का। मतलब हम लोग कंपाउंड से किसी चीज को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब एलिमिनेशन के बहुत सारे टाइप होता है, E1 होता है, E2 होता है, और बहुत सारा होता है, वहां पे हम लोग को जाना नहीं है। बस यहाँ पर देखो, जब वहां पर भी तुमको एल्कोहलिक KOH दिखे, मतलब क्या करना कि ये जो देखो यहाँ पर क्या ना Cl होगा, एक सेकंड इसको अच्छा से लिखते हैं, ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है भाई, तभी तो सोच रहे हैं ना। देखो क्या होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा, क्या होगा यहाँ पे Cl, अब यहाँ पर ऐसा लिखा होगा एल्कोहलिक KOH, ठीक है, कोई प्रेजेंट। अच्छा ऐसे भी लिख सकता है, या फिर ऐसे लिख सकता है C2H5OH, और क्या होगा भैया यहाँ पे KOH। तो ये C2H5 क्या होता है, इथेनॉल, प्लस क्या होगा KOH। तो आपके पास रिएक्शन में दोनों दे सकता है, चाहे ये दे चाहे फिर ये दे। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो ये क्या है तुम्हारा अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा, तो अल्फा से Cl को लो, बीटा से H को लो, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर तो अल्फा से क्या लीजिए, लिविंग ग्रुप लीजिए, और बीटा से क्या लीजिए, हाइड्रोजन के लीजिए, और यहाँ पर क्या बना दीजिए, अल्केन बना दीजिए, ठीक है। तो एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, समझो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के पास, ऐसा CH3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया CH हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 था, एक निकल जाएगा ना, तो CH बचेगा, और यहाँ पर ये, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है, मेंस वगैरह बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, कि भैया आपके बताइए यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन है, ये क्या बोल सकते हैं उसको यार, मतलब यहाँ से हीट निकल रहा है कि इसमें हीट देना पड़ रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, पहले कौन, पहले बॉन्ड टूटेगा बनेगा, मतलब पहले कौन निकलेगा, H निकलेगा Cl निकलेगा, उस पर आपको पढ़ना नहीं है। बस आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर कहीं भी आपको इस तरह से मिल जाए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता, कैसा होता, CH3 C, और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मान लो CH2 है, और यहाँ पर क्या है C है, और यहाँ पर मान लो Cl है, कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर Cl, ठीक है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर लिख दिए एल्कोहलिक KOH।
अगर ये एल्कोहलिक KOH ले लें तो क्या करेंगे, देखो ये क्या हुआ अल्फा हुआ, ये क्या हुआ बीटा, और ये भी क्या बीटा, इसके पास दो दो बेटा, अरे बेटा नहीं बीटा है, ठीक है। तो ये जो बेटा बीटा है, तो आप यहाँ से चाहे H निकालिए चाहे आप यहाँ से H निकालिए, ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे सर, देखो तो क्या होगा यहाँ से, देखो यहाँ से क्या होगा ब्रदर, ऐसा कुछ बनेगा, मान लो हम यहाँ से निकाल देते हैं तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा CH3। इनफैक्ट देखो यहाँ पर हम गलती की है, यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएगा ना कार्बन का, कब से बनाने लगा 5, तो ऐसा होगा, क्या होगा यहाँ पे CH और यहाँ पर क्या होगा Cl होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 को हटा दो भाई, 5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है ये। अब इसका क्या हुआ, ये सही हुआ। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। और देखो इसमें क्या था, नेक्स्ट क्या हम लोग के पास, हाँ चलिए बनाते हैं दोनों क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्या था हम लोग के पास, देखो यहाँ पर क्या बोलता है कि CH3 है, CH2 है और Cl है, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाने किसके साथ, AgCN के साथ। यहाँ पर क्या है भैया, देखो क्या है CH3, क्या हम लोग के पास CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है Cl है। इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ, AgCN के साथ। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है, AgCN के साथ क्या होता है NC लगता है, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा हम लोग के पास, ऐसा कुछ बन जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या होगा NC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। देखो तो अगर यहाँ पर AgCl, अगर देखो KCl वगैरह होता है, जिससे यहाँ पर ऐसा कुछ होता, CH3 होता, CH2 होता और यहाँ पर क्या होता Cl, और यहाँ पर होता KCN, ठीक है, KCN होता तो क्या होता CN लगता है, क्या लगता है CN, तो ऐसा कुछ लगेगा। CH3 लगता है, यहाँ पर CH2 लगता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे Cn लगेगा। लेकिन जब भी आपके पास, इस चीज आपको याद रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में AgCN है, क्या आपके पास AgCN, ठीक है, तो AgCN होगा तो क्या लगाना है NC लगाना है, ठीक है। नाइट्रोजन से अटैक होता है यहाँ पर, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोले हैं अभी उसको हम, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या बोला CH3Cl है, क्या यहाँ पे CH3Cl, इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ, NaI एसीटोन के साथ। देखो तो क्या होगा गुरुजी, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये CH3 है और यहाँ पर क्या है Cl है, इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ NaI और क्या यहाँ पे एसीटोन, कैसीटोन एसीटोन, ठीक है। एसीटोन क्या होता है पता होना चाहिए, ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है CH3। तो एक तरह से यहाँ क्या है, इसमें हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या ये Cl है, यहाँ पर I है, इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज, क्या बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड है ये। क्या हम लोग के पास हेलोजन, क्या बोलते हैं इसको हेलोजन एक्सचेंज। क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब इसका हेलोजन उसमें उसका हेलोजन उसमें, ठीक है। तो होगा क्या, सो समझो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा क्या CH3, देखो ये Cl जो है ना ये इसको दे देगा, इसका I ले लेगा, तो क्या बन जाएगा I, कोई दिक्कत। इसी का नाम होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, क्या नाम होता है इसका फिंकल-स्टीन रिएक्शन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन एंड इट्स यूजेस। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कार्बाइल अमीन, ये पहले भी पढ़ चुके हम लोग कि कार्बाइल अमीन क्या होता है। तो देखो कार्बाइल अमीन में क्या होता है ना कि ये एक्चुअली अमीन को टेस्ट करने का मेथड होता है कि अमीन आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर टर्सरी है। तो अमीन को जब आपको टेस्ट करना हो कि अमीन या प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है, तो आप दो रिएक्शन लोगों के पास, पहला होता है हिंजबर्ग टेस्ट और दूसरा होता है हम लोग के पास कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन में क्या होता है कि जितना भी आपका प्राइमरी अमीन्स है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, क्या बोले समझ में आ रहा है, चाहे वो क्या हो एरोमेटिक चाहे वो एलिफेटिक, दोनों रिएक्शन देता है कौन सा कार्बाइल अमीन। होता क्या है सो देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कार्बाइल अमीन में समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग के पास R है, एक सेकंड रुकना ब्रदर, यहाँ पर क्या है R है, यहाँ पर क्या हम लोग के पास ये R है, यहाँ पर NH2 है, क्या है भैया यहाँ पे NH2। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ पता है, इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, किसमें होता है बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा बेसिक में होता है ये बोलना अपने आप में थोड़ा इनकम्प्लीट है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पर और कुछ हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मेन आपको फोकस करना है किस पर, यहाँ पर ऐसा होगा CHCl3 होगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो तो यहाँ पर होता क्या है सो समझो, यहाँ पर बनेगा क्या सर, यहाँ पर होगा क्या पता है, इसको हटाओ और NC लगाओ, क्या लगाओ NC, तो R NC बनता है, मतलब NC ऐसा कुछ, यहाँ पर क्या बनता है ऐसा R बनेगा और यहाँ पे NC लगेगा, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ऐसा कुछ हो जाए, ये क्या हो जाए, ये था मान लो फिनॉल, क्या था यहाँ पे NH2, क्या हुआ यहाँ पे NH2, इसका रिएक्शन भी करवा देंगे अगर इस तरह से, तो CHCl3 और यहाँ पर क्या हो गया KOH, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, सेम ही होगा, इसको हटा के क्या लगा दो NC लगा दो, तो क्या बन जाएगा सर ऐसा कुछ, यहाँ पे हो जाएगा N और यहाँ पर क्या होगा C, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं
एनिलीन। तो इस क्वेश्चन से दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। पहला पूछ सकते हैं कि एनिलीन से आप लोग आइसोसाइनाइड बेंजीन कैसे बना सकते हैं। दूसरा डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि कार्बोलाइमिन रिएक्शन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइसोसाइनाइड बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। तो बस याद क्या रखना है कि जो कार्बाइल अमीन होता है उसमें प्राइमरी देता है, कौन देता है, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब कुछ इस तरह वाला जिसके पास ऐसा हो, NH2 ग्रुप हो और यहाँ पर क्या हो, R हो। ठीक है, ये रिएक्शन देगा। लेकिन मान लो सेकेंडरी अमीन हो जाए, R हो जाए, N हो जाए, H हो जाए और यहाँ पर क्या R, ये रिएक्शन नहीं देगा। और टर्सरी भी नहीं देता है, N और यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट या फिर कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन देता है, सेकेंडरी अमीन नहीं देता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और टेस्ट होता है, उसको भी देख लो। दूसरा कौन सा होता है, हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा होता है, हिंसबर्ग। हिंसबर्ग रिएजेंट कितना बार आ चुका है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, C6H5, यहाँ पर क्या होता है, SO2Cl। मतलब सर इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसा दिखता है, यहाँ पर होता है, ये हो गया बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन। यहाँ पर लगा दो S और यहाँ पर ऐसे लगाते हैं डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होता है, Cl होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होता है कि जो प्राइमरी अमीन होता है, क्या होता है, प्राइमरी अमीन वो भी देगा, सेकेंडरी देता है और टर्सरी नहीं देता। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे बहुत डिटेल में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर देखना हो तो। बट अगर याद भी रख सकते हैं, प्राइमरी देगा, सेकेंडरी देगा, मतलब प्राइमरी देता है, सेकेंडरी भी देगा, टर्सरी नहीं देता। ठीक है, अगर इसको पढ़ना है तो एनसीईआरटी में जो अमीन चैप्टर है वहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस रिएक्शन को। ठीक है, आप जाके वहाँ पर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है क्या हम लोग के पास, उसको भी देखते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, इसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, देखते हैं। चलो, तो पहला रिएक्शन क्या बोलता है भैया, पहला क्या बोलता है कि यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ था ना, कैसा था, एक बार देख लेते हैं। क्या था यहाँ पर, हाँ CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, ऐसा है। इसका रिएक्शन क्या है यहाँ पे, PCl5 के साथ, किसके साथ करना है, PCl5 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो बताओ, CH3 होगा। और कुछ मत करो, देखो, या तो आपके पास यहाँ पर PCl5 हो, या आपके पास PCl3 हो, या आपके पास SOCl2 हो, है ना। तो कुछ भी हो, करना क्या है, मतलब यहाँ पर जो होगा उसको हटाना है और Cl को लगाना है। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी हो, क्या करना है, इस OH को हटाना है और Cl को लगाना है। तो क्या होगा सर, यहाँ पे Cl लग जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या था हम लोग के पास, नेक्स्ट क्या बोलता है, बहुत अच्छा रिएक्शन है, देखो। मतलब यहाँ पर क्या करना है हम लोग के पास, ये, ठीक है, चलो बनाते हैं। ऐसा रिएक्शन हम लोग के पास कैसा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 है, यहाँ पर क्या CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, इसका रिएक्शन बोल रहा है कि वाटर ले लीजिए यहाँ पे और क्या लीजिए, H+। इसका रिएक्शन कैसे करवाएंगे सर, ठीक है, देखो, तो क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करो और वाटर का मतलब क्या होता है, यहाँ से क्या मिलेगा सर, H+ मिलेगा और क्या मिलेगा, OH-, क्या मिलेगा हम लोग के पास, H+ और OH-। ठीक है, देखो क्या मिलता है, H+ मिलता है और क्या मिलता है, OH- मिलता है। अब क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। तो ब्रेक करने का दो तरीका, इधर करो क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी बनेगा, तो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद क्या होगा, CH, यहाँ पर क्या लगा दो, OH और यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH3। क्या बात समझ में आया। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पर प्लस बनेगा, सेकेंडरी प्लस, तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अब ज्यादा स्टेबल होगा तो उस पर जाके अटैक करवा देंगे, क्योंकि सेकेंडरी से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इधर मूव करवाओगे तो प्राइमरी हो जाएगा। तो अगर अस्टेबल हो रहा है तब शिफ्ट करवाते हैं। वहां पर तीन चीज पढ़ते हैं ना हम लोग, पहला क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, तो वो सब अलग बात है, लेकिन यहाँ पर फर्दर शिफ्ट इसको करवाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर सेकेंडरी है, यहाँ से क्या बन जाएगा, प्राइमरी। वहां पर देख रहे हैं कि साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन क्या था हम लोग के पास, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद बोलता है बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाओ SOCl2 के साथ। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, बेंजोइक एसिड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये हो गया बेंजीन, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया, OH। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, SOCl2 के साथ। ठीक है, तो क्या बताए थे, कहीं भी तुमको इसे OH दिखे भाई ना, तो क्या करिएगा ना आप लोग कि OH को हटाइएगा, Cl को लगाइएगा। ठीक है, चाहे ये हो, चाहे आपके पास क्या हो, PCl3 हो, PCl5 हो, ब्ला 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 कुछ भी हो। ठीक है, तो करना क्या होता है, उसको हटाना है और यहाँ पर क्या करना है, उसको लगाना है। तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होगा, Cl। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन और हम लोग बना सकते हैं। मान लो इस रिएक्शन में हम लोग, अच्छा ये आंसर यहाँ तक आ गया, इसका क्या आंसर है, बट यहाँ पर आगे भी देखो। मान लो इसका हम लोग करवा दें इसके साथ रिएक्शन H2PD और किसके साथ, BaSO4 के साथ। ठीक है,
किसके साथ, BaSO4 के साथ, तब क्या बनेगा सर, क्या बना रहे हैं यहाँ पर, BaSO4 के साथ, ठीक है। तो PdBaSO4 को क्या बोलते हैं, लिंडलार्ज कैटलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंडलार्ज कैटलिस्ट। और ये एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में करता है, ठीक है। तो करना कुछ मत है, यहाँ से H लो, यहाँ से Cl चेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो ऐसा कुछ, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होगा H। ये बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये क्या था हम लोग के पास, बेंजोइक एसिड, क्या था हम लोग के पास, बेंजोइक एसिड, क्या है ये, बेंजोइक एसिड है, कोई दिक्कत। और ये क्या हम लोग के पास भैया, बेंजल डिहाइड, क्या है, बेंजल डिहाइड, क्या है ये, बेंजल डिहाइड। ये बात समझ में आ रहा है। तो आपको ये दोनों देखना है कि अगर मान लीजिए बेंजोइक एसिड से यहाँ पे जाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका रिएक्शन पहले SO2 के साथ करा लें, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से फिर हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है भैया, आपको समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब रिएक्शन था हम लोग के पास, और कुछ रिएक्शन को अगर देखना है तो बताइए। तो यहाँ पर क्या है, आपको याद रखने वाला क्या चीज़ है कि यहाँ से हम लोग के पास कुछ कुछ क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है, आपको उसको बताना है। यहाँ पर क्या है, जैसे सिंपल सिंपल रिएक्शन है कि क्या होगा इसका प्रोडक्ट सो बताना है, ठीक। देखो पहला क्या है हम लोग के पास, ऐसा कुछ था, CH3 था, CH था, डबल बॉन्ड था, CH2 था, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाना है HBr पर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, पर ऑक्साइड के साथ करवाना है, ठीक है, पर ऑक्साइड वाला हो गया। उसके बाद पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको ये बताना है कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कुछ ये फिनॉल है, मतलब चलो एसिड लेते हैं, ये OH है, इसको A बोलते हैं। B में आपके पास ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, COOH हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 लग गया। C में आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, ऐसा, यहाँ पर COOH है, और यहाँ पर क्या है, NO2 लगा हुआ है। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, और कहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को बनाना है। और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, तो छोटा कुछ ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन हो गया 2। और क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, देखो कि चलो देखो यहाँ पर क्या हम लोग के पास फिनॉल है, क्या भैया, फिनॉल। ये सब क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। फिनॉल यहाँ पे OH लग जाता है, इस फिनॉल का रिएक्शन मान लो कि हम लोग करवा दें, किसके साथ करवा दें, यहाँ पे इसका NaOH के साथ करवा दो, NaOH के साथ करवाएं तो बनेगा A, क्या बनेगा, A बनेगा। अब इस A का रिएक्शन हम लोग को करवाना है RX के साथ, क्या बनेगा, RX के साथ बनेगा, तो इसको बोलते हैं B, क्या बोलते हैं B। एक क्वेश्चन और है हम लोग के पास, आपको यहाँ पर बनाना है बेंजीन से, क्या बनाना है, बेंजीन से, क्या बनाना है, बेंजीन से आपको बनाना है एनिसोल, क्या बनाना है, एनिसोल, किसी का आत्मा नहीं, मतलब एनिसोल कंपाउंड होता है, कैसा दिखता है बता दे रहे हैं। ये हो गया बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन। और बेंजीन से कहाँ पे जाना है, एनिसोल, कैसा दिखता है सर, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पर O होता है, और यहाँ पर CH3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको करना है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो और क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे CH3 है, यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि Cl है, क्या यहाँ पे Cl, और यहाँ पर मान लो कि RONA है, तो इसका रिएक्शन बताना है क्या होगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन ये हो गया हम लोग के पास। और क्वेश्चन में क्या है सर, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग के पास ये फिनॉल था, क्या था सर हम लोग के पास, फिनॉल। इस फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवा दिए किसके साथ, ले लो यहाँ पर KOH ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 ले लो, ठीक है। तो इसका भी रिएक्शन बताना है, A बनेगा, दिस वन इज ऑल्सो A। नाउ यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, आपको बताना है कि मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन था आपके पास, CH3 था, यहाँ पर क्या है, CHO था, इसका रिएक्शन करवाना है आपके साथ, पता है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H, किसके साथ करवाना है, NaOH के साथ करवा दो, NaOH के साथ। तो इसका भी बताना है क्या बनेगा, इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है, कैसा कुछ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, सो देखो और क्या दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि हम लोग के पास ये फिनॉल है, क्या हम लोग के पास ये फिनॉल, ठीक है, OH। और इस फिनॉल में ना मान लो कि यहाँ पर एक बार NO2 लगा हुआ है, ऐसा कुछ है, इसको A बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया B में भी क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, फिनॉल है, OH, और यहाँ पर क्या है, NO2 है। तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना है, डिस्कस करना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, रीजन को भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा हम लोग के पास, यहाँ पर मान लो कि बेंजीन था,
क्या था हम लोग के पास, बेंजीन। इसका रिएक्शन करवा दे किसके साथ, ओलियम के साथ, किसके साथ, ओलियम। तो ओलियम कैसा होता है सर, इसको ऐसा बोलते हैं H2O7, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। अच्छा, ओलियम का एक बड़ा भाई होता है, प्रोडक्ट बताना है इसका, ठीक है, ए बनेगा। एक चीज याद रखना कि ये जो ओलियम होता है इसको क्या बोलते हैं, H2O7, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम। इसका एक बड़ा भाई भी होता है जिसको बोलते हैं H2O8, इसको क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड, क्या बोलते हैं, मार्शल मार्शल एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। अगर मान लो ऐसा हो, क्या हो, C2H ऐसा हो यार, S5 हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कैरो एसिड, क्या बोलते हैं, कैरो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब मेंस वगैरह में आता है, शायद आप जा रहे होंगे देने के लिए, तो वो सब देख लीजिएगा, ठीक है, कैरो एसिड। इससे ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद तो आपको इतना होमवर्क क्या करना है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अभी ये क्लास खत्म नहीं हुआ है, कुछ और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, आज जितना भी पढ़े हैं उसको साथ में अगर बनाते हुए चले तो बहुत अच्छा है। और आपको क्या करना है एक्स्ट्रा, कि बस 1 से 2 घंटा जितना हम पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, उसको बार बार बनाइए। देखिए एक्चुअली होता क्या कि बच्चे लोग को लगता है कि सर बना रहे तो हमसे भी बन जाएगा, नहीं, आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो आपको, जब तक आप कॉपी पेन पर उसको लिखिएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। आपको देखने से, चाहे कहीं भी देखिए, मेरे देखिए कोई और टीचर का, तो आपको ऐसा फील होता है कि हमको समझ में आ गया, अब हमसे क्वेश्चन बन जाएगा, बट इवेंचुअली आपको खुद से बना के देखना पड़ेगा उसको। तो आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसको बनाना है, फिर से अपने से बनाना है। मान लीजिए एक बार में नहीं बनता है तो क्या करना है, एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन, बार बार देख लीजिए सॉल्यूशन, एक बार दीजिए, 2 बार लिख लीजिए, अल्टीमेट आपको एग्जाम में जाके क्या करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। और करना क्या है कि एनसीईआरटी का जितना भी नेमिंग रिएक्शन है उसको भी फर्दर क्या करना है, पढ़ते चलना है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सिर्फ एक क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ नेमिंग रिएक्शन, मतलब फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन से शुरू करेंगे और लास्ट चैप्टर अमीन तक जाएंगे, ठीक है। अमीन मतलब अमीन में जितना नेमिंग रिएक्शन है उसको हम लोग देख लेंगे, तो नेमिंग रिएक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो, एक्चुअली हम लोग के पास टोटल चैप्टर कितना है, 10 है। कितना चैप्टर है, 10। 10 में कौन सा है, 5 तो ऑर्गेनिक का ही है, 5 ऑर्गेनिक का है। उसके बाद जो ये किसका हो गया, और ओसी का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 चैप्टर किसका होता है, इनऑर्गेनिक का है, किसका है, इनऑर्गेनिक का, ठीक है, इनऑर्गेनिक का है। उसके बाद क्या यहाँ पे 3 चैप्टर किसका हो जाएगा, फिजिकल का हो जाएगा, किसका होगा, फिजिकल। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो ऑर्गेनिक में आपको कुछ नहीं करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो उसको पहले रिवाइज कीजिए 1-2 बार, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में देखो बोर्ड में नहीं आने वाला मैकेनिज्म, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। कोई दिक्कत, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन पर कमांड कीजिए, कन्वर्जन बनाइए जितना हो सकता है। आज हम लोग कम से कम लगता है 20 से 30 कन्वर्जन खुद से बनाए यहाँ पर, उसको खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद जितना भी अमीन चैप्टर है, अमीन्स में बहुत सारे कन्वर्जन, उसको कंप्लीट कीजिए। फिर सिक्वेंशियल रिएक्शन जैसे हम पढ़ते थे ना कि भैया ए बना, क्या बना, ए से बी बना, बी से सी बना, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी रिएक्शन है सिक्वेंशियल वाला, उसको क्या करना है हम लोग को, करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को जब कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मतलब रिवीजन बोलो या जो बोलो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।